ओके। ओके। ओके, बोले। मैं बात करता हूँ। तो क्या थॉट्स हैं आपके गॉड्स पे? गॉड एग्जिस्ट। हाउ यू कैन से दैट ब्रो? देखिए, पहला अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हाउ कैन आई से, ठीक है, मेरा पर्सपेक्शन या फिर मैंने जो नॉलेज है मेरे मेरे अंदर, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूछना चाहते हो, तो देखिए सबसे पहला ये है कि हम जो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, उन चीजों का हाँ, कोई ना कोई एक अस्तित्व का पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। तो जब हम हाँ, देखते हैं एक छोटी से छोटी चीज भी, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई एक छोटा सा बॉल भी देख लिया, ठीक है, प्लास्टिक का बॉल, तो वो बॉल ओके, भी ऐसे ही अचानक से क्रिएट नहीं हो जाती है, ठीक है, तो वो भी कोई ना कोई क्रिएट करता ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं कि पूरा जो अर्थ है और पूरा पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा जो गैलेक्सीज, मल्टीपल जो स्टार्स है, सन्स है, प्लैनेट्स है, तो ये सभी के सभी हाँ, वेल अरेंज्ड है, ठीक है। और ये ओके, इतनी ओके, अच्छी तरीके से वेल अरेंज्ड है कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, तो उससे अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होता तो पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये देख के हाँ, ऐसा ये तो आप बोल सही कह देना रहे कि हैं। जी जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये कि तो जी जी, ये तो आप सही कि कह रहे हैं। ऐसा बोल देना। ओके सर, जी मैं जी, ये कहना चाहता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा गॉड है या नहीं, मैं आपके स्टूडेंट डिनाई नहीं कर रहा, मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने ये हाँ कहा पूछिए पूछिए। कि किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए उसका कोई कॉज होता है। जी, पर कॉज पर होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, कॉज होता है बिल्कुल, पर है ना, गॉड गॉड का जो कॉज है, जी आई एम क्वेश्चन जस्ट, आप डिनाई नहीं कर रहा मैं गॉड है या नहीं, जी जी लेकिन जी, जो, आप पूछिए ना सवाल हाँ, जो पूछिए। गॉड का आप कॉज बता रहे हो, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, पर लेकिन जी टुडे इन द साइंटिफिक वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ रिसर्च एंड वी डू नॉट फाइंड एनी समथिंग ओपिनियन अबाउट एन जी, एनर्जी तो इसका जवाब, जी जी मैं बोलता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमने बहुत सारी रिसर्च की है, ये हम मानते हैं, ठीक है, पर यू कैन नॉट कंक्लूड दैट वी हैव फाइंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट से, एंड नाइदर मॉडर्न साइंस कैन से, दैट वी हैव फाइंड एवरीथिंग। हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हम कह सकते कि हमने बहुत सारी रिसर्च ढूंढी है, हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने बहुत सारी चीजें ढूंढी है, ठीक है, पर हाँ, हम ऐसा कोई भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए हैं कि जिससे हम इस चीज को साबित कर सके कि गॉड है या नहीं, या फिर डिनाई कर सके कि गॉड है या नहीं। क्योंकि साइंस का जो टॉपिक है वो गॉड पे है ही नहीं। साइंस बस एक ग्रॉस मैटर के हिसाब से जो चीजें हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इस चीज का हमें पता लगा सकते हैं, ठीक है। पर गॉड इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मटेरियल कैन स्पिरिचुअलिटी। आई क्वेश्चन सर, कैन आई क्वेश्चन सर व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? जी, स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली, स्पिरिचुअलिटी को मैं आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अच्छा, आप शरीर को क्या क्या मानते हो? आपका जो शरीर है उसको आप क्या मानते हो? बॉडी को क्या मानते शरीर इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है जो हमें जिसके हो? अंदर अच्छा, ठीक है प्रोसेस ठीक है, होती है, जिससे जिससे हाँ हम हाँ ठीक है, जिंदा पर रहते हैं। ओके हाँ, ओके, जिंदा रहता है। तो आप मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हाड़ मांस खून आदि सब कुछ ही है ना, जो हमारे जो हाँ, जो भी चीजें जो जिसको हम सेल्स कहते हैं, जो कला कोश जो कुछ भी कहते हैं, वो सभी चीजें हैं। पर आप एक एक बात सोचिए कि इमोशंस भी तो हमारे अंदर है ना। क्या पर क्या कहा इमोशंस को आपने? हम कभी भी, इमोशंस। इमोशंस, जी हाँ, जी, इमोशंस इमोशंस। है ना हमारे अंदर, पर हम उसको इमोशंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन इमोशंस नहीं को कर आप किसी सकते। में ऐड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ऐड करना चाहते हैं, या फिर एक रियल फैक्ट है नहीं इस? नहीं, नहीं नहीं, मैं बेसिकल, जैसे कि आपको अगर मैं कोई एक मैथ सिखाना होता तो मैं सीधा ये पहले 1 2 सिखाऊंगा, उसके बाद ही तो मैथ्स में जाऊंगा ना। तो इसीलिए मैं हाँ, आपको कॉन्सेप्ट लाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है, तो आपको आप इमोशंस जो मुझे है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग बताइए, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग बताइए हाँ आप मुझे। बोलता हूँ, ठीक है बोलता हूँ ना। तो इमोशन जैसे कि एक ओके। चीज है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी शब्द कहाँ से आया पता है? स्पिरिट से, ठीक है। अब स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। हमारा जो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन या जो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार शरीर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला होता है अच्छा, स्थूल शरीर, फिर होता है सूक्ष्म शरीर, फिर होता है कारण शरीर, ठीक है। अब जो स्थूल अच्छा, शरीर अच्छा। है वो बनती है 3 चीजों से। पहला होता है कि पंचतत्व की पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ठीक है, ये होते हैं स्थूल शरीर का जो पहला जो क्या है पंचतत्व होता है। दूसरा होता है हम्म, जो शरीर के जो 6 तरह के इंद्रिय होते हैं, ठीक है, कि चक्षु ठीक है। कर्ण नासिका जिह्वा तक। और तीसरा होता है कि शरीर में लगने वाले मांस पेशी हाड़ ये सब, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं कोष या ये सब, ले, ठीक है। लेकिन सर लेकिन मैंने तो स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी में हाँ ये पार्ट है, बोलते हाँ हैं, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं हम बोलते पार्ट है स्पिरिचुअलिटी के अंदर बोलते है। हैं ना, पर बोलते हैं ना। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक वो है जो, मतलब स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक इस तरह से स्टडी करते हैं ताकि हम खुद की नॉलेज
एक्सप्रेस कर सकें स्पिरिचुअलिटी के अंदर। जी मैंने तो बोलता ऐसे हूँ पढ़ा ना, है, और आप तो कुछ बो, और ही बता रहे हैं। बोलते हैं, बोलने तो दीजिए। ठीक बोलते है। हैं ना, मैं आप तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग पूछा है ना आपने, तो वहीं से तो बताना आप पड़ेगा। तो इसके बाद दूसरा होता है शरीर का कि सूक्ष्म शरीर, ठीक है। अब सूक्ष्म शरीर होता है कि शरीर का जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है, ठीक है, जो जो कि ठीक हमारी है। इमोशन से जुड़ी हुई चीजें होती है, इनको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है कारण शरीर, यानी कि ये शरीर में जो चेतना है, ठीक है, इस चेतना का कारण क्या है, उस कारण को हमारी जो वैदिक शास्त्र है उसके अनुसार उसका आत्मा बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो आत्मा है, इस आत्मा से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसी को रिलेटेड जो नॉलेज है, उसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज या आत्मिक, आध्यात्मिक नॉलेज। आ- समझे, आध्यात्मिक तो नॉलेज हो। आत्मा से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्योंकि मैं ये ये कह आत्मा सकता के हूँ, रिलेट। जी जी। क्या मैं ये स्पिरिचुअलिटी को हम इंसानों ने कुछ ऐसे डिजाइन किया है ताकि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? क्या मैं सही हूँ इस हाँ तरफ बिल्कुल से? बिल्कुल ये आप लेकिन कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी तो हमारे जो भी जो रीजन है, जो जानने की आकांक्षा है, या फिर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस चीज को डिफाइन करता है। जी जी। बंद कैसे हो गए? हाँ, तो नेगेटिविटी खत्म कहाँ हुई है? कहाँ से? देखो देखो सर, आज स्पिरिचुअलिटी आप ये कह रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड है। जी, जी प्रॉब्लम तो सॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, आपको ये भी गहराई से समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स होती है, जो संसार में जो भी समस्या होती है, उन समस्या का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? समस्या का कारण, तो समस्या का कारण हमारा ये फर्ज नहीं बनता हम खुद उसको इन्वेस्टिगेट करें, ना कि किसी थर्ड पर्सनैलिटी को यानी कोई गॉड आकर हमें समझाए कि प्रॉब्लम्स का नहीं नहीं सॉल्यूशन नहीं क्या है। नहीं। हाँ तो खुद इन्वेस्ट भाई, आपको तो दर्शन के बारे में सबसे पता नहीं है, ठीक है, आप सवाल पूछिए। तो आप पूछ रहे हैं ना कि नेगेटिविटी खत्म कहाँ हुई है ना, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मेन मोटिव तो यही था, मतलब इंसान को अंदर से साफ जी बनाए। और तो जी जी। लेकिन तो साफ तो कुछ हुआ ही है नहीं, वर्ल्ड में कोई वार हो रहे हैं, यहाँ पर विश्व युद्ध दो हुआ है। देखो आप, हाँ तो क्या, इसका तो इसके बारे सबसे में आप पहली क्या बात कहना यह चाहते है हैं? कि जिन लोगों ने, जी जी मैं बोलता हूँ, जिन लोगों ने विश्व युद्ध किया था, क्या वो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज लेके विश्व युद्ध करने गए थे, आप मुझे ये बताइए। हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी तो जी, ये चीजें कर रहे हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, तो हरियाणा के अंदर एक बाबा है राम रहीम, वो बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज बांटता था। और आप उनका कैसे बांटा, उनकी कैसे वीडियो देख कैसे? सकते हैं आप। जी एक जी। वो एक मिनट। जी जी मैं बता रहा हूँ, एक, कोई एक अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। एक वो सन्यासी बाबा था जो नॉलेज बांट रहा था, लेकिन उसने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है, आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। लेकिन वो तो स्पिरिचुअलिटी को पहले बहुत फॉलो तो करते मैं थे। कुछ बोलना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए। कोई कोई एक बाबा या सन्यासी कोई बुरा काम करता है तो हम भी उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी ही गलत है। वो जो बंदा है वो गलत है, पर्सन गलत है, स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं हो गई। जैसे कि अच्छा फॉर विनय, एग्जाम्पल वेपन। विनय। हाँ। हाँ राज भाई, हाँ हाँ एक सेकंड हाँ जी, विनय बोले जी। आप। ये जो बाबा राम रहीम, पता नहीं क्या नाम लिया अभी, ये कौन सा हाँ, संप्रदाय से, आप बता सकते हो मतलब? कौन से संप्रदाय? ये संप्रदाय? हिंदू संप्रदाय से हैं। नहीं नहीं, हिंदू हाँ, आपको संप्रदाय नहीं पता है? नहीं, संप्रदाय नहीं पता मुझको। वही तो नहीं पता ना। अब सुनिए वो सर, है ही देखिए। नहीं, वो किसी संप्रदाय से है ही नहीं। वही तो, यही तो दिक्कत है। ले, देखिए लेकिन विनय वो जी। स्पिरिचुअलिटी, और चलो ले, नहीं चलो नहीं नहीं चलो नहीं लेकिन नहीं, मान भी ले विनय जी आप कोई। यहाँ पे। बिना एक मिनट संप्रदाय से विनय जुड़े। जी जी जी। हाँ चलो कोई मान भी ले, अगर कोई ऑथेंटिक संप्रदाय का भी कोई है, लेकिन तो वो पर्सन गलत है, वो स्पिरिचुअलिटी थोड़ी गलत हो गई। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छा, कोई, चलो चलो ये हाँ। बात आपको ठीक है, चलो चल एक मिनट रुको सर। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे पास ओके। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अगर मैं उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ तो हम्म। मुझे खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा, खुद क्वेश्चनिंग करनी, माइंड के अंदर क्वेश्चनिंग करनी तो पड़ेगी, तब जाके हम तो सोल्यूशन बोल रहे मिलेगा। हैं खुद। लेकिन अगर मैं जी। किसी थर्ड पर्सन यानी कोई भगवान या फिर गॉड को लेकर आ जाऊं तो वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व कैसे करेगा? वो कौन सी पहली एनर्जी बात तो प्रोवाइड हमने करेगा कभी मुझे? पहली बात तो हमने कभी बोला ही नहीं कि गॉड आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाता है, हमने कभी नहीं बोला ये चीज। दूसरी तो बात फिर वो ये है क्या कि प्रोवाइड आपने करते हैं बोला जिससे ना। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? क्या? तो वो क्या प्रोवाइड करा, तो वो क्या प्रोवाइड, गॉड नॉलेज। गॉड उनको उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज तो दे दिया है। अब तुमको खुद इन्वेस्टिगेट करना है, तुम करो, तुम पहुंचोगे तो उसी कंक्लूजन पर। अब स्पिरिचुअल ये नॉलेज तुम्हारी कैसे दी मर्जी है कि उन्होंने? तुम क्या।
स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे दी उन्होंने, कहाँ पर इसका प्रूफ है कोई? बिल्कुल, ग्रंथ इतने इतने सारे ग्रंथ, क्या हवा हवा आ गए क्या? नहीं नहीं, ग्रंथ ग्रंथ प्रूफ, इसका मतलब ये थोड़ी है वो तो किसी ने नहीं लिखे हो सकते हैं। नहीं, देखिए देखिए, बिल्कुल किसी ने भी लिखा होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि किसी ने भी लिखा होगा, ठीक है, पर उसके अंदर जो बातें हैं, ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो किसी ने ऐसे ही लिख दिया है, या आपको सोचने में वो मजबूर करेगा कि ये सच में क्या किसी ने भी कुछ भी लिख दिया है, या फिर ये सच में कोई एक जिसको हम आप बोल रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये आपको खुद खुद तय कर लीजिए आप इस चीज को। नहीं नहीं, कभी आपने जय कृष्ण मूर्ति जी को सुना है? देखिए, हमने किसी को नहीं सुना है, हम शास्त्र के आधार पर बात करते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी इसका उसका नाम लेंगे तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आप उनको जो मानते हैं उन लोगों से जाके बात कीजिए, हम लोग उनको नहीं मानते, हम लोग तो शास्त्र के आधार पर मैं बात किसी करते को हैं नहीं ना। मानता, लेकिन वो एक पर्सन है जो मैं उनके स्टेटमेंट रिपीट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने फेमसली कहा है अच्छा, कि गॉड इज देखिए इन्वेंटेड देखिए, बाय थॉट। ओसम जी, गॉड इज इन्वेंटेड बाय थॉट, लेकिन आप एक सिंपल केस अज्यूम करो, केस नहीं मतलब एक सिंपल स्टैंड पॉइंट से देखो इस चीज को। एक जी इंसान है, उसकी वो जी सिक्योर, आप पहले मुझे ये बताइए, हर एक इंसान के अंदर हर एक इंसान का ये नेचर होता है कि वो सिक्योरिटी प्राप्त करे, चाहे वो जी फाइनेंशियल हो चाहे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो। जी। तो आप मुझे ये बताइए वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कैसे प्राप्त करे? साइकोलॉजिकल मंदिरों में सिक्योरिटी, जाके, मंदिरों में जाके, या फिर खुद को जान के? आप बताइए मुझे। खुद को खुद को जानिए। तो खुद को जानना है तो लोग पर जो लोग भगवान को मानते हैं वो उन लोगों को इस रास्ते पे जाने नहीं देते। वो पहले कह देते हैं ये मूर्ख है मूर्ख एक मूर्ख इंसान। मूर्ख। जी जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो सनातन धर्म में 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं। पहला होता है भक्ति मार्ग, दूसरा होता है कर्म मार्ग, और तीसरा, काफी आवाज आ रही है, पहला होता है भक्ति मार्ग, दूसरा होता है कर्म मार्ग, और तीसरा होता है ज्ञान मार्ग। अब आप किस मार्ग से फॉलो करना चाहते हैं वो तो आपकी मर्जी है, पर जिस भी मार्ग से जाए, आप शास्त्र को पढ़ के खुद का आत्म साक्षात्कार तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे, अगर इवन यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, अगर आपको लगता है कि आप बिलीव गॉड पे बिलीव नहीं कर सकते, कीजिए, तब भी आपका बिल्कुल परमिशन है। आप अगर सोचते हैं कोई हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है कि जहां पर आपको गॉड को मानना ही पड़ेगा एज लाइक अब्राहमिक रिलीजन, तो सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि आपको सनातन धर्म का सिद्धांत ही नहीं पता है। सनातन धर्म में बेस क्या है? चलो मैं आपका एक सवाल पूछता, आपने तो बहुत सारे बाबाओं के नाम बताए जो लोग फर्जी थे, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुइज्म का बेस क्या है? जैसे कि इस्लाम का तो बेस है कि नमाज, रोजा, जहाद, जिकात और हज, ठीक है, ये इस्लाम का बेस है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी का जो बेस है वो है जीसस, होली स्पिरिट। अच्छा ठीक है ठीक है, आप भी बताइए कि सनातन धर्म ठीक का है, बेस क्या है? आप मुझे सनातन धर्म का सिंपली बेस ये क्या है? बताएं कि धर्म का जन्म कैसे हुआ। आप मुझे सिंपली ये बताएं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म धर्म का हो। पहली बात तो, धर्म का जब जन्म हुआ ही नहीं, जिसका जन्म हुआ है वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब होता है तो मोरालिटी, कर्तव्य। वैशेषिक सूत्र के, मैं बोलता हूँ वैशेषिक सूत्र के दूसरे जो सूत्र है उसमें लिखा हुआ है कि धर्म वो है जो अनादिकाल से था, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए, उसी का नाम धर्म है। तो अगर आप ये कहते हो कि धर्म जो है किसी ने बना दिया, तो वो बिल्कुल भी तर्क के अनुसार सही नहीं बैठता है। मनुस्मृति में लिखा है, इस तर्कान अनुसिद्धन्ते स्वधर्म वेद न तदर्म। जो धर्म वेद लेकिन और जो तर्क के अनुसार जो साबित ना हो सके, वो धर्म कभी, वो उसको कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता। तो मोक्ष धर्म का प्राप्ति और से डेफिनेशन तो आप, और और तो क्या और आप क्या आप संस्कृत बता में सकते हैं मोक्ष प्राप्ति से आपका क्या मतलब है? और तो और जी मैं जी बता दूं, संस्कृत में मोक्ष, रिलीजन वैसा आपका कोई मोक्ष वर्ड है ही प्राप्ति से नहीं। क्या मतलब है? जी जी, अरे उनको बोलने दीजिए आपका एक बार, विनय। आप क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको मोक्ष प्राप्ति से आपका क्या मतलब है? मोक्ष प्राप्ति से मेरा मतलब है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर का जो 3 कारण मैंने बताया ना, कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब ये जो कारण शरीर है आत्मा, ये अपने जो कर्मों के अनुसार जो है, ये फल प्राप्त करने के बाद फिर से अपने जो पुनर्जन्म है, ये फिर से पुनर्जन्म पाता है, और फिर से ऐसे ही अनंत कोटि जन्मों में घूमता रहता है। कभी एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट, इस जगह से उस जगह, ऐसे ऐसे ये अपने कर्मों का फल जब तक ये अपना प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये घूमता रहता है। मोक्ष प्राप्ति से अब यही मतलब है कि ये जो अनादि अनादि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इस चक्कर से मुक्त होके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो इटर्नल वर्ल्ड है, उसकी तरफ वापस चले जाना, इसी को नाम मोक्ष है। मोक्ष 5 तरह के, अच्छा ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना आपको थोड़ी समझ आएगा, ठीक है, वो इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, मोक्ष तो इतना आप बता सकते हैं जो भी आपको आता है। मैं भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जी 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 जी। मैं मैं ये कह रहा हूँ, आप इंटरनल वर्ल्ड का आपने स्पिरिचुअली इंटरनल वर्ल्ड, क्या जी आपने बिल्कुल। इस चीज को फॉलो किया है? आपने इस चीज को फॉलो किया है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को? स्पिरिचुअलिटी के पाथ को, इस चीज को मतलब, अगर शायद से आप आपको नहीं पता है कि ये जो ब्रह्मांड क्या है, आप ये ब्रह्मांड जो है, क्या आपके पास में अच्छा अच्छा, क्या आप मोक्ष प्राप्ति के कगार पे हैं, या फिर आप उस स्टेज में हैं फिलहाल? भाई जिसको जिसको मोक्ष प्राप्त हो चुका होगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा,
वो ऑलरेडी वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जा चुका होगा। तो आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर आप अंधाधुंध किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी ग्रंथ के पढ़ के आप कैसे कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति ही हर चीज का देखिए सोल्यूशन है? आप शायद मुझे शायद देखिए, अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप बताइए हर चीज का सोल्यूशन क्या है। मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही कहा मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, हाँ मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं अवॉइड नहीं कर रहा। जी मैं मैं आपसे पूछ बताता रहा हूँ। हूँ। तो अगर इन्वेस्टिगेट ठीक है। जी आप अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हर चीज का सोल्यूशन मोक्ष इसीलिए है क्योंकि मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ कि हर एक चीज के पीछे का आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है दुख जो भी है, इन सबका रीजन क्या है पता है? वो चार है इसका रीजन, काम क्रोध लोभ और मोह। इन चार चीजों को अगर आपने सेंसेस में कंट्रोल कर लिया तो इन आपका चार जो चीजों को प्रॉब्लम्स है, आप कह रहे हैं सेंसेस को कंट्रोल करने पर दुख होता है, दुख तो होता है भाई, हाँ, लोभ मोह मतलब क्रोध, कंट्रोल कंट्रोल ये नहीं तो करे तो सॉरी कंट्रोल नहीं करे तो बिल्कुल दुख होता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 होता है। क्या क्या जो पेन है, जो दुख है, वो सेंसेस तक ही लिमिटेड है या फिर इससे ऊपर भी कोई इसका ओरिजिन है पेन का? देखिए पेन तो देखा जाए सबसे पहले तो पेन एक भ्रम है। एक्चुअलिटी में जो पेन मतलब जिसको आप दुख कह रहे हैं ना, पेन मतलब जो मेरे हाथ में चोट लगी थी उस पेन की बात नहीं कर हाँ, रहा, वो पेन वो मतलब मैं वो जो फिजिकल दुखी, पेन है। हाँ फिजिकल पेन हाँ, है जो उसकी बात नहीं कर रहा। पेन मतलब जो दुख कह रहे फिजिकल हो, की बात पहले नहीं कर बात रहा तो हूँ, मैं दुख, साइकोलॉजिकल पेन की बात कर दुख रहा हूँ, जी साइकोलॉजिकल जी पेन की। साइकोलॉजिकल पेन बेसिकली एक भ्रम है क्योंकि आप मान लीजिए कि आप किसी चीज को पाना भ्रम चाहते कैसे हैं है? मान हाँ जी हाँ हाँ, बताइए आप। हाँ मान लीजिए कि जैसे कि आप किसी मान लीजिए कि किसी किसी चीज को आप पाना चाहते हो, ठीक है। हाँ, अब उस चीज को आप पाना चाहते हो पर वो चीज आपको नहीं मिला, ठीक है, इसलिए आपको उस चीज तो के लिए पेन हो दुख रहा हुआ, है। आपको मनी पेन हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, उस चीज को पाने से भी आपका कोई फायदा नहीं है, ना पाने से भी आपको कोई फायदा नहीं है, ये चीज जानते हुए भी जब नहीं, आप इस चीज को कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर एक ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर उत्पन्न हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। जो कि एक्चुअली में आपके हिसाब से जो है आपको हो रहा है, ठीक है, ये आप किसी को दिखा भी नहीं नहीं, सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर एक्चुअली जो क्यों है नहीं दिखा ये सकते? जो है लोग ये बीमार होते हैं डिप्रेशन से, साइकोलॉजिकल पेन से, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से बिल्कुल लोग बिल्कुल बीमार होते बिल्कुल हैं। तो आप नहीं ये नहीं कह रहे हैं इल्यूजन आपका है ये। इसका 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 काउंटर पार्ट भी तो मौजूद है। मैं भी अगर आज डिप्रेशन होने का नाटक करूं और एक सचमुच के डिप्रेशन पेशेंट आ जाए तो क्या आप जज कर सकते हो कि कौन असली है? कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल रीजन है इसका। आप किसी भी डॉक्टर के पास ऐसे जाएं, वो कैसे 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 करेंगे? नहीं नहीं कर मान सकते लीजिए हैं, मैं देख चुका हूं। मेरा कोई रिलेटिव है, वो डिप्रेशन में है, तो मैं एक्चुअली में उसके कंडीशन देख सकता हूँ उसकी, क्यों नहीं बता सकता? ये पेन मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, पेन इल्यूजरी है या उसको फिर कितना रियलिटी पे बेस्ड है। उसको उसको कितना हम्म, पेन है ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। नहीं, वो तो उसको पता है पेन कितना है, पर तो लेकिन फिर वो तो फिर उसको उसको उसके वो दुख से, डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो तो वो वो डॉक्टर के पास जाए नहीं या नहीं फिर ठीक है, वो तो डॉक्टर अच्छी के बात है पास जाए पर या फिर वही ग्रंथों को पढ़े। नहीं नहीं वो तो ठीक है, चलिए उसका देख लिया, पर अगर मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर वही चीज के नाटक करते हैं, मान लीजिए कि कोई जो उसको एक्ट कर रहा है जैसे कि सीरियल, अब टीवी देखे हैं ना, टीवी में मूवीज वगैरह तो देखे ही है, तो उसमें क्या हाँ, डिप्रेशन वगैरह करते हुए लोगों को नहीं देखा है, तो क्या वो सचमुच में डिप्रेस है क्या? और फिर भी कि नहीं, सिनेमा में देख के आपको समझ में आता है मैं किस कि वो लोग मैं किसी वो पर्टिकुलर लोग डिप्रेशन की एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको मैं समझ में किसी आता है? मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको पेन है, मैं भी मैं नहीं कर रहा ओवरऑल हूँ। ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ह्यूमैनिटी नहीं जो नहीं आपने कलेक्टिव पेन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने एक सवाल सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा। आपने जी जी तो आपका सवाल क्या है इसमें? मेरा सवाल ये है, एक जो पूरी ह्यूमैनिटी है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ह्यूमैनिटी को, तो आप ओके मतलब जो मैं कह रहा हूँ फिलहाल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो दुखी है कोई इंसान, तो वो इंसान दुखी है तो डॉक्टर के पास जाए या फिर इन ग्रंथों को पढ़े? उसका दुख का कारण वो खुद ही है, दुख का सही बात। कारण तो हाँ, तो तब से पहले मैं यही तो बोल रहा हूँ। हम्म। दुख का कारण तो खुद ही है ना, तो वो प्रॉब्लम उसने अच्छा अच्छा एक सेकंड, खुद आपने ही सोल्व आपने करे, वो चतुरादि किसी थर्ड पर्सन की अच्छा हेल्प अच्छा क्यों ले? आपने अच्छा मैं बताता हूँ, आपने चतुरादि सत्य का नाम सुना है? नहीं सुना। अच्छा चतुरादि सत्य एक इटर्नल ट्रूथ है, फोर इटर्नल ट्रूथ है जो कि मनुस्मृति में भी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो जितनी भी चीजें हो रही है, ठीक है, उन चीजों में सुख हाँ, भी है और दुख भी है, ठीक है। और असल में जो अच्छा अच्छा। सुख है वो भी एक दुख ही है, जो सुख है जो आपको लग रहा है वो भी एक तरह का दुख ही है, और जो दुख है वो भी दुख है। अब ये दुख हो क्यों क्या? रहा है? ये दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम, मैं पहले बता देता हूँ। अब ये दुख हो क्यों रहा है क्योंकि हम अपने लोभ मोह काम क्रोध इन चार चीजों को जो है अपने सेंसेस के कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। इन चार चीजों का कंट्रोल में ना होने की वजह से और पाने की इच्छा करने की वजह से ही हमें दुख हो रहा है। जब हम इन इच्छाओं को ही समाप्त कर देंगे, अर्थात हमें पाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जब हम एक ऐसे स्टेट तक पहुंच जाएंगे ना तो हमें कुछ पाना है ना तो हमें कुछ खोना है। जब हम इस अच्छा, चीज को हम रियलाइज कर लेंगे, जी जी तो हम आप जब ये इस कह रहे चीज हैं को कि रियलाइज कर देंगे हम कि मैं अंदर बॉडी से नहीं हूँ, बिल्कुल देखिए एम्प्टी देखिए है। देखिए
देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ आपको पाने की इच्छा इसीलिए होती है क्योंकि आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो इस बॉडी से, मतलब ये जो आपका फिजिकल शरीर है उससे। पर अगर आप ये हाँ आइडेंटिफाई करो कि आप तो ये शरीर हो ही नहीं, आप ना ही इस शरीर में जो इमोशन है ये आप हो, मैं अगर आपको दिखाने बोलूं कि आप विनय कौन हो तो विनय आप जी, क्या बोलोगे? विनय जी, आपने यहाँ पे हाँ बोला कि इंसान को जो, मैंने यहाँ पे बोला वो खुद ही उसमें प्रॉब्लम के खुद ही वजह, तो बोला खुद ही वो ढूंढेगा। एक बात बताइए, मैं आपके हाँ सामने कोई कंप्यूटर रख देता हूँ, ठीक है, वो कंप्यूटर हाँ आपको जी। चलानी आती नहीं है, तो आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे? आपको भगवान ने जीवन दिया है, आपको यही नहीं पता जीवन को जीना कैसे है, तो वो नॉलेज ही, तो नॉलेज से ही तो आप जियोगे ना, तो नॉलेज नहीं कहाँ से सर, मैं मिलेगा? आपकी स्टेटमेंट मैं को अवॉइड नहीं कर रहा कुछ भी। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट आप अरे अरे बार बार बकरी। सुख की बात कर रहे हैं। आप सुख की बात कर रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ सुख क्या होता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल देखिए फिजिकल प्लेजर? अपार्ट देखिए फ्रॉम फिजिकल देखिए एक प्लेजर, मैं देखिए मैं एक एक तो वो छोटा सुख सा होता है एग्जांपल जो देता हूँ। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, क्या वो सुख है? जी जी हाँ, नहीं, वो भी तो एक आप तरह का भ्रम सुख ही को है। बिल्कुल सुख डिफाइन है, कीजिए। बिल्कुल सुख है। वरन क्यों है? एक होता है दे भौतिक सुख, एक होता है आध्यात्मिक सुख। स्पिरिचुअल लेकिन आध्यात्मिक भौतिक सुख, सुख जो ये है एक वो आध्यात्मिक सुख है। नश्वर है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आध्यात्मिक सुख, आप अच्छा आप आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं। अच्छा तो हम्म, ओके, देखिए अगर आपके आध्यात्मिक आपका सुख। जितना भी सवाल है ठीक है, उसका एक ही पॉइंट पे आंसर यही किया जा सकता है कि द रीजन ऑफ द इटर्नल सॉरो इज दैट टू फॉल्सली आइडेंटिफिकेशन योरसेल्फ विथ योर बॉडी। ठीक है, यही है सभी समस्त चीजों का कारण। अब इसको कैसे प्राप्त करना है, इसको कैसे मुक्त होना है, तो इसके लिए अच्छा सर। मैं प्रिफर करूंगा कि आप अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है, अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो आप उस मोबाइल को चलाने का गाइडेंस पढ़ेंगे ना। हाँ वो तो ठीक है। तो आप ये कह रहे बिल्कुल, हैं तो मतलब वैसे ही हम बॉडी, जैसे हम मानव खुद को, जीवन को जैसे ईश्वर द्वारा, जी जी देखिए, जैसे मानव आप जीवन ये को कर, ईश्वर द्वारा भेजा गया है, अगर कोई सवाल के जवाब आपको नहीं मिल रहे तो आप उसका, या तो जो जानता है उसका जवाब उससे पूछेंगे, या तो जो गाइडेंस है उसके उसका फॉलो करेंगे। तो हम कह रहे हैं हाँ कि ये जो गाइडेंस है यही स्क्रिप्चर्स है। ठीक है, अब आप बताएं। अब मैं ये कह रहा हूँ आपने ये कहा, मैं वो क्वेश्चन भूल गया मैं। आपने कहा हम बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर बॉडी के प्लेजर्स हमको नहीं मिलते तो पेन होता है। हाँ बिल्कुल भाई, हम ये बात। हर एक चीज का रीजन तो यही है कि हम अपने बॉडी को हाँ फॉल्सली आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हम जो है हाँ ही नहीं तो वो हम सोचते हैं खुद को। हम एक्चुअल में बॉडी हैं या फिर जो आप खुद कर रहे हो बिल्कुल वो नहीं, खुद हम है? आत्मा है। हम वी आर द सेल्फ, हम वो सेल्फ है वी आर द जिसको आत्मा कहा जाता है। सेल्फ को आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, सेल्फ को ही क्या आत्मा कहा जाता है। तो अगर तो आप ये कह रहे हैं सेल्फ, जो सेल्फ है वो आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को बॉडी से। सतोषी भाई, जी आपकी जी। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, सेल्फ है जो बहुत जो आवाज आ सेल्फ रही है है। हमारे अंदर जो। ओ हेलो अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप हेलो बोलिए। हेलो, आप ये कह रहे हैं सेल्फ है बोलिए जो बोलिए। बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जी वही दुखों का कारण है। तो लेकिन आप अब आपने कहा कि हम ग्रंथों से पढ़ के जो मैंने गॉड ने जो एडवाइस दी हमको जी इन एनी वे, तो उससे है ना हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, जी, आपकी ये दुख से बात है मुक्त, नंबर वन। बिल्कुल। और जी अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेल्फ ही प्रॉब्लम है जो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। जी। तो हमने सेल्फ को डिजोल्व करना चाहिए ना, हम किसी थर्ड पार्टी चीजों को बुला रहे हैं भाई। तो सेल्फ को वो करने के लिए तो आपको इस चीज की जरूरत है, मतलब सेल्फ तो माया द्वारा ढक चुका है ना। वो माया की वजह आई से ही तो इस भौतिक जगत से आई विल माया की क्वेश्चन वजह दैट से ही तो सर, खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आई विल उसी को क्वेश्चन दैट तो सर। हटाने के, कैन वी डिस्कस व्हाट इज सेल्फ? क्या? कैन वी डिस्कस व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ वही है जो आपने चेतना बोला का कारण है, हर एक जीव चेतना का में जो कारण है। चेतना का कारण। जी एक जी। सिंपल चलो चलो, एक सिंपल पर्सन है, मतलब कोई भी इंसान है, वो हम्म बचपन से पैदा हुआ और अब वो 20 साल का है, 20 ईयर्स का है। उसके माइंड में हम्म बहुत सी नहीं, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? बहुत सी मतलब एक्सपीरियंसेस हो उसकी लाइफ में, बहुत से एक्सपीरियंसेस ही हुए। जी। उनके कारण, उन एक्सपीरियंसेस और जो उनके पास नॉलेज है, जो उसकी कंडीशनिंग है, उसी के कारण उसके अंदर एक इमेज बनी। क्या वही सेल्फ है या फिर आपके डेफिनेशन के अनुसार कोई और सेल्फ है? सेल्फ सेल्फ हर एक जीव के अंदर चेतना का कारण है। जिस चीज के होने से शरीर जीवित होता है और जिस चीज के नहीं होने से शरीर को मृत कहा जाता है, उस चीज का नाम ही सेल्फ है। उसी चीज को सोल कहा जाता है। आप सेल्फ और सोल को अलग अलग क्यों करते हैं, पहले तो आप ये बताइए मुझे। क्या? तो अगर सेल्फ ना हो तो उसके अंदर आत्मा भी नहीं है? बिल्कुल, सेल्फ ही तो आत्मा है। आप आपके अरे सामने कुर्सी सेल्फ और पड़ी है, सोल क्या वो एक ही है, कोई फर्क एक नहीं ही है। है?
मैं बस वर्ड्स की वजह से उनको वो लग रहा है, कंफ्यूजन आ रहा होगा। आत्मा, आत्मा वर्ड्स ही बोल रहा हूँ, वर्ड्स सेल्फ का वगैरह। मतलब है आत्मा है, ठीक है। तो इसमें भगवान का तो कोई लेना देना नहीं है। कैसा नहीं है कैसे कैसे क्या? भाई? आत्मा का, आत्मा साक्षात्कार का मतलब ही आपको समझ में नहीं आया। आत्मा साक्षात्कार का मतलब ही यही है कि उस आत्मा का जो जो तुम्हारा जो खुद का सेल्फ का जो रियल आइडेंटिफिकेशन है, वो जब तुम समझ जाओगे, तब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम ये बॉडी नहीं हो, ना ये संसार तुम्हारा है। इस संसार में तुम बस भटके हुए हो, इस माया द्वारा इस बनी हुई इस संसार से तुम्हें मुक्त पाना है। और उस अच्छा मुक्त जो पाने करो के लिए आपके। तुम्हारा जो रियल, राज अरे भाई अपने आप को म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। हेलो हम्म। हेलो। आ रही है हाँ, सही तो है। उसके था आपको, तो आपका रियल उद्देश्य तो वही है ना कि आत्मा जो है परमात्मा तक पहुंचे। हाँ तो क्या आप पहुंचे हैं अभी तक? जी हेलो। क्या आप पहुंचे हैं? आप जी जी पहुंचे हैं फिलहाल आत्मा तक? जी, हाँ मैंने ले- महसूस किया है मैंने। आपने महसूस किया है? ले, बिल्कुल नहीं करता ले, तो मैं क्यों आस्ते वो आस्ते क्यों होता। अच्छा तो आपकी क्या लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं? देखिए, मुझे नहीं आपने पता कि आपका ये आत्मा, आत्मा संस्कार क्या क्या क्या, क्या सवाल पूछा? आप क्या आप उस स्टेज में हैं फिलहाल? आप जो कह रहे हैं एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का। नहीं नहीं, आपने सवाल क्या पूछा अभी? उन्होंने पूछा उन्होंने सवाल बोला कि मेरा आपकी यही लाइफ था। में भी आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स की है। सारी। हाँ। सवाल मेरा यही है आपसे। क्या सवाल तो है? आप बताएं मुझे, क्या आप इस स्टेज पे हैं फिलहाल कि आपने अपने सेल्फ को अपनी अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया है? हाँ। देखिए, बॉडी से आइडेंटिफाई करना बंद कर दे ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला है कि जो आपने स्पिरिचुअल बोला जो है कि प्रोसेस है कि जाने के, आप बोलने तो दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आप मान लीजिए कि आपको डिग्री, मैंने बोला कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पैदा हुए और आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया। पहले आप क्लास 1 में रहेंगे, क्लास 2 में रहेंगे, क्लास 3 में रहेंगे, क्लास 4 में रहेंगे, उसके बाद क्लास 12 का बोर्ड देंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद बीएससी बीए जो भी आप करेंगे, तो उसके बाद आपका लास्ट में जाके कंप्लीट होगा ना। ऐसे तो मतलब उस प्रसंग अजीब सा है ना। नहीं तो हम उस लेवल आप पे ये कह हैं रहे हैं जब कि हम, मतलब जी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लेवल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो मुझे अभी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मुझे सॉल्यूशन तो इंस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सॉल्यूशन तो इंस्टेंट चाहिए। अब बताओ। देखिए, सॉल्यूशन इमीडिएट चाहिए तो आप मेडिटेशन करके देख सकते हैं। जब तक मेडिसिन करूंगा तब तक तो भैया मैं इस यूनिवर्सिटी से गायब हो अरे, जाऊंगा। तो आपकी हर प्रॉब्लम की देखिए, क्या सोल्यूशन इमिडिएट मिलती है क्या, कोई भी प्रॉब्लम की? इमीडिएट जरा तो नहीं बताइए। है भाई। देखिए, तो, किसी में, आप तो अरे जो लोग मटेरियल प्रॉब्लम होती है उसमें भी नहीं मिलती। तो मटेरियल प्रॉब्लम कोई दवाई होती खाने के, है कोई उसमें भी बंदा है जो अभी अभी इमिडिएट सर सुसाइड नहीं करने मिलती। वाला है, कोई बंदा है अभी भी हाँ, सुसाइड करने वाला है, उसको हम बैठकर भगवान की बातें बताएं या फिर उसकी हेल्प करें? ऐसे कितने सारे देखिए हैं। पहली बात, मैं वो रुको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी ऐसे कितने सारे एग्जांपल है जो तीन तीन बार चार चार बार सुसाइड करने गए, फिर उनको आध्यात्मिक नॉलेज दी गई थ्रू भगवत गीता, थ्रू उपनिषद जो स्क्रिप्चर्स है, और फिर उन्होंने हाँ। अपनी लाइफ चेंज की है। इधर इधर अरे एक उनको है। इस्कॉन का एग्जांपल दो ना, वो जो हिप्पीज का एग्जांपल दो ना उनको। इधर एक और हाँ किस चीज का? एग्जांपल है राज भाई। इधर मैं, जी जी। जिसने सुसाइड जी करने की ट्राई की थी। जी, बोलिए बोलिए आप विशाल भाई। हाँ। मैंने भी सुसाइड करने की ट्राई की थी 5 साल पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, ठीक है। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। मेरे एक यूट्यूब खोला, ठीक है। तो यूट्यूब पे मुझे इस्कॉन के कुछ वीडियोस दिख गए, तो वहां पे जो अमोघ लीला प्रभु जी जो है ना, वो जो है क्या बोलते हैं, गीता को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा चलो सुन ही लेते हैं क्या जाता है, जस्ट फॉर माइंड पीस। मुझे वैसे भी गॉड पे बिलीव नहीं था। आई एम रियली आई एम सेइंग, ठीक है। मैं सुना, मैंने अपने आप को जाना, और वो पूरी भगवत गीता मैंने 17 दिन में कंप्लीट कर दी। और उसके बाद मैंने कभी अपने आप को देखो, आज सबसे बड़ा रीजन सुसाइड का जो है ना, वो यही है कि लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते। उनको पता ही नहीं है कि जीवन का मैनुअल क्या है। कि इस जीवन को वेस्ट करके लगता है चलो भाई, हो गया हमारा, डिप्रेशन है, चलो जीवन को मैं नष्ट कर देते हैं। उनको लगता है मैं यार तो कुछ जीवन नहीं नष्ट करता। करने से सब कुछ, सारे समस्या जो एकदम वो हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। मैंने अपने आप को जाना कि ये जो सुख और दुख है, ये गर्मी और सर्दी की तरह आती रहती है, ठीक है। दोबारा ये दूसरा ये चीज कि जिन सब चीजों के लिए मैं मोह कर रहा हूं ना, ये पैसे, ये धन दौलत, ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, वो सारी यहीं पे रह जाएंगी। वो ये तो, चलो चलो अरे मृत्यु को तो अल्टीमेट मानते हो यार, नास्तिक हो या पता नहीं क्या हो, मानते तो कि डेथ अल्टीमेट ट्रुथ है।
वो हाँ, सबने डेथ देखा तो है। अल्टीमेट, उसे उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता, वो तो वही परमानेंट है। तो हाँ तो मैं तो वही तो परमानेंट एक, है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ चलो कि चलो। जब डेथ है, तुमको जब सब कुछ छोड़ के जाना है, तो व्यर्थ में उस चीज का मोह क्यों करना। मैंने ये सुना, और दूसरी बात मैंने ये जाना कि हमारा जो देखो, 3 तरह के गुण होते हैं मनुष्य में, तमस, रजस और सत्व। मैं तमो में जी रहा था, मुझे ज्ञान ही नहीं था कि शरीर के साथ करना क्या, ये शरीर दिया किस लिए, और शरीर जो मैं हूं ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा है, आप सोल को मानते हो कि नहीं मानते हो, सबसे पहली बात। सोल को नहीं मानता मैं तो, क्यों नहीं मानता नहीं। मानते? अ, मैं सोल, ओके सॉरी सॉरी, मैं सोल को कोई कोई मायने में स्टेटमेंट है ही नहीं सोल की। मैं बस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए सोल क्या है। सोल वो है बताया तो सही। जो टाइम और, हाँ सतोशी भाई आप बताइए। सोल क्या है, मैंने कि शुरुआत से लेके मैंने आपको वही चीज समझाई कि सोल आपके चेतना का कारण है। ठीक है, आप जिस वजह से चेतन हो, जिस चीज के रहने की वजह से आप चेतन हो, और जिस किसी के ना होने की वजह से नहीं हो चेतन, तो उसी चीज का नाम सोल है। क्योंकि अच्छा, वो चीज एक कुर्सी जिसकी में, वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा नहीं हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से आप में चेतना है, यही तो इंसान गलती कर देता है। हम जिंदा होने की जिसकी आपने वजह बात से, की ही नहीं है। जिसकी चेतना वजह है, से चेतना है, कोई आप में दूसरी चीज चेतना है, है, जिसकी वजह, हाँ हमारे अंदर जिसकी वजह लाइफ से है। आपको चेतना है। लाइफ की बात मैंने की ही नहीं, फिर से आप लाइफ पे आ गए। वो मैंने कॉन्शियसनेस जिस की चीज बात की कर वजह रहे हैं, से, लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। ओके जिस ओके चीज की सर, वजह आप से कह रहे आपके हैं ना, अंदर कॉन्शियसनेस है, हाँ बिल्कुल। मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मैं अलाइव हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, वो चीज, हम्म। जी। तो वो चीज क्या है तो वो तो जिसकी वजह से, अब हमको पूछना चाहिए ना, हम तो बोल रहे सोल है, तो आप बताइए क्या सोल नहीं है तो। क्या है फिर? तो हाँ नहीं सोल नहीं, तो मैं सोल क्या पूछता है हूँ, तो मैं फिर? आप, पूछता हूँ। विनय सोल तो भाई आप, देखिए देखिए, आप बताइए फिर, हम है क्या, मतलब हम, हमारा शरीर जो हम है केमिकल्स क्या? का बना है आपके हिसाब से, मैं हम तो है क्या फिर? इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो हम मम्मी। तो बता रहे आधे ठीक है, ओके, जी फिर जी कभी हाँ। डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके ओके। हरे ओके। कृष्ण। अरे उनको क्या है, मतलब ये बोल रहे हैं कि